बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको बहुत काफी मात्रा में पसीना आता है। माथा में पसीना आता है या बगल में या फिर पैरों में पसीना ज्यादा आता है। तो वैसे लोग खास करके देखा जाए तो जब गर्मी का मौसम आता है तो पसीना जो आता है, पसीना के साथ ही साथ इतना काफी उसमें से बदबू आता है कि जो भी उसके अगल बगल वाले हैं उससे वह दूरियां बनाकर रहते हैं, या जिसको अपने पसीना में बहुत काफी तेज बदबू आता है उसको खुद ही अपने से भी नफरत होने लगता है। वह जगह जगह इलाज कराने के लिए जाता है कि कहीं पर कोई डॉक्टर या कोई वैसा दवा मिल जाता है जो कि लेने से यह हमारे पसीना में निकलने वाले बदबू हैं यह बिल्कुल ही ठीक हो जाए। तो ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई जूते मोजे पहनता है और जब तक पहने हुए हुआ है तब तक तो कुछ कम बदबू देता है, और जैसे ही जूते से पैर अपना बाहर निकलता है वैसे ही ऐसा लगता है कि बहुत काफी तेजी से जो बदबू है वह फैल जाता है। तो यह पसीना में बदबू आता है। तो आज हम इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से इसको कैसे ठीक करेंगे इसी के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको माथे में इतना काफी तेज पसीना होता है कि जो पूरी चेहरा है, गर्दन है, यह बिल्कुल पसीनामय हो जाता है या पसीना से बिल्कुल भींग जाता है। लेकिन यदि बदन को देखा जाए तो यह बिल्कुल सूखा का सूखा ही रहता है। तो यह सब यदि लक्षणों को देखा जाए यह किस मेडिसिन में है, तो होम्योपैथ में एक साइलिसिया होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह सब इसी का लक्षण है। इसका जो पसीना है सर और गर्दन में होने के साथ ही पैरों में भी काफी मात्रा में पसीना होता है। यहाँ तक कि जो पैर की गांसें हैं पसीना के वजह से यह बिल्कुल ही गल जाता है, सड़ जाता है और इतना काफी बदबूदार गंध देता है कि यह जिसको भी होता है वह भी अपना नाक बंद करने के लिए मजबूर हो जाता है। दूसरा तो उनसे दूरी ही बनाकर रखते हैं। साथ ही यदि वैसे मरीज जो कि यह बताता है कि हमारे पैरों में पहले बहुत काफी तेज मात्रा में पसीना होता था और हमने इस पसीना का इलाज करवाया था और इलाज करवाने की वजह से अब जो यह पसीना है हमारे पैरों में नहीं होता है, और पसीना नहीं होने की वजह से अब हमारा जो पैर है बिल्कुल सूखा सूखा रहता है, या जो गांसें हैं पसीने की वजह से गर्मी के मौसम में गल जाता था, सड़ जाता था, अब ऐसा नहीं होता है। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन यह ठीक होने के बाद से ही हमारे सर में
बहुत काफी तेज दर्द रहता है, या हम दिन भर में एक बार लैट्रिन के लिए जाते थे और जब से यह बंद हुआ है तब से हम 4 बार लैट्रिन के लिए जाते हैं, तो साइलेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन से यह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। यदि साइलेसिया जो काफी तेज मात्रा में पैरों में पसीना होता है, उसको यदि ठीक करने की क्षमता रखता है या ठीक करता है, तो फिर उसको ला भी सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि नाक कान से उनको मवाद आता रहता है, या पसीना, पैरों का जो पसीना है ठीक होने के साथ ही उसे गांठ कहीं कहीं निकल जाता है, या फिर पेट में सूजन आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब से उसने साइलेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग किया है, उनके पैरों का पसीना आना बंद हुआ है, तब से यह सारे के सारे जो बीमारी है उत्पन्न हुआ है। तो वैसे स्थिति में यदि साइलेसिया का 6x पावर कुछ समय तक यदि सेवन कराया जाए, सुबह दोपहर और शाम में, तो जो उनका पसीना है धीरे धीरे ठीक तो होना ही होना है। कहने का मतलब कि जो पसीना काफी ज्यादा आता था वह बहुत कुछ नॉर्मल आएगा, और पसीना बंद होने की वजह से जो यह सारे समस्याएं, पेट में सूजन, गांठें उभर आना, या बार बार लैट्रिन जाना, या सर में दर्द, ये जो सारे समस्या हैं यह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। बशर्ते डोज पर ध्यान देना जरूरी है। यदि आपको भी पैरों में बहुत काफी जब पसीना होता है उस समय बहुत काफी तेज गंध रहता है, तो आप भी साइलेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर के ठीक हो सकते हैं, बशर्ते धातुगत यानी कि साइलेसिया का जो लक्षण है यह होना चाहिए, साइलेसिया वाला लक्षण होना चाहिए। यदि इनके बच्चे को देखा जाए तो देखने में तो छोटे दिखते हैं, लेकिन जो बात है वह बड़ों की तरह करते हैं, या कुछ वैसे लोग हैं या कुछ वैसे बच्चे हैं जिनका विकास बिल्कुल ही रुक सा गया है। यदि वैसे बच्चे को साइलेसिया 6x का केवल 1 डोज 21 दिनों तक यदि दिया जाए, तो वह धीरे धीरे जो बच्चा है उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह हमारा स्वास्थ्य भरी वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, या आपका कोई सवाल हो तो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछना, मैं उसका भी जवाब आपको अवश्य ही दूंगा। तो ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियोज के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।